देखो क्या करना है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको गुणनखंड ज्ञात करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन देखो, इधर वाला x को क्या कर दो, यहाँ पे x प्लस में, तो इसको बाहर लिख दो, इधर वाला जैसे है तैसे ही लिख दो। अब यहाँ पे प्लस में 4 है तो प्लस में 4 को बाहर लिखो, इधर वाला जो भी है सेम उतार दो, कोई भी दिक्कत इसमें है? अब यहाँ x से x में गुना होगा तो कितना होगा, x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस, x से 10 में गुना करेंगे तो कितना होगा 10x, प्लस 4 से x में गुना करेंगे तो 4x, और प्लस 4 से 10 में तो 10 चौका 40। अब जोड़ घटाव कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 10 गो x 4 गो x कितना होगा 14x, और प्लस में कितना है 40। ये क्या हो गया आंसर। किसका किसका सही है, सबका सही है। चलो अब दूसरा का सॉल्यूशन कर रहे हैं, दूसरा का सॉल्यूशन। अब दूसरा का क्या करेंगे, तो अब यहां ध्यान दो, यहां से x को हम क्या कर देंगे कॉमन, इधर वाला जो है जैसे वैसे उतार दो, x माइनस 10, यहाँ प्लस में 8 है तो प्लस में 8 लिख देंगे, इधर वाला फिर वही बात लिखेंगे x माइनस 10। अब क्या करो, x से x में गुना करो, कितना होगा x स्क्वायर, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, x से 10 में गुना करेंगे तो 10x, यहाँ प्लस दोनों जगह है तो प्लस 8x हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 8 से 10 में गुना करेंगे तो 10 8 80। अब जोड़ घटाव कर दो, x स्क्वायर प्लस में 8x है, अब माइनस में कितना है 10x। तो अब बताओ कि 8 रुपया तुम्हारे पास है, 10 रुपया के सामान लाने के लिए बोला जाएगा तो कितना ड्यूज हो जाएगा दुकानदार के यहाँ, 2 रुपया ड्यूज रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 2x, अब माइनस में कितना होगा 80। यह इसका क्या होगा आंसर। सही है सबका। चलो अब तीसरा का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सेम बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। यहां से हम क्या कर देंगे 3x को कॉमन कर देंगे, और इधर वाला बात को जैसे है तैसे ही 3x माइनस 5, यहाँ पे प्लस में 4 है तो इसको कॉमन कर दो, इधर वाला जो भी बात है वही लिख दो 3x माइनस 5। अब 3 से 3 में गुना होगा तो कितना होगा 9, और x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर। अब 3 यहाँ माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3x से 5 में गुना करेंगे तो 5 कितना होगा 15, x का x, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो क्या रहेगा साइन प्लस का, 4 से 3 में गुना करेंगे तो 12x, और प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और 4 5 20। अब जोड़ घटा सबको आता है करने, तो 9x स्क्वायर। अब 12 रुपया तुम्हारे पास है, 15 रुपया का सामान लाने के लिए कोई बोलेगा तो माइनस में कितना रह जाएगा, तो 3x, और माइनस क्या होगा 20। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एकदम आसान है। चलो अब चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का 4th नंबर और 5th नंबर। चलो देखो यहां पर ही क्या करना है, जैसे वो सब क्वेश्चन बना है सेम इसको भी क्या करना है, सेम उसी तरह से बनाना, कोई बाहर कुछ भी नहीं करना है। सॉल्यूशन, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो इधर में y स्क्वायर है, इसको बाहर लिखो, ये वाला बात को ब्रैकेट के अंदर लिख दो, y स्क्वायर माइनस 3/2, यहाँ प्लस है तो प्लस 3/2 को इधर लिख दो, और इधर में क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 3/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब y यहाँ पर ही बताओ, a के पावर m गुने a के पावर n, तो क्या लिखते हैं a के पावर m प्लस क्या हो जाता था n होता था, यही ना करते थे, दोनों वाला पावर को क्या कर देते थे जोड़ देते थे। तो अब यहाँ पे क्या करना है, सेम करेंगे क्या, y के पावर 2 और y के पावर 2, तो y के पावर कितना हो जाते 4, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ कथी होते माइनस, y स्क्वायर से 3 में गुना कर दो, कितना होते 3y स्क्वायर, अब बटा के नीचे कितना आते 2। कोई दिक्कत यहाँ तक हो, यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 3/2 से y स्क्वायर में गुना करते तो कितना होता है 3y स्क्वायर बाई 2, यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाते माइनस, 3 से ऊपर गुना कर, 3 से 3 में तो कितना होते 9, और 2 से 2 में करवाई था 4। अब यहाँ देख 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस में एगो माइनस में, तो ये दोनों कट जाते, एक जगह पर कितना हो जाते, ये प्लस माइनस तो कितना हो गए 0 हो गए, दोनों कट गए ना, तो की बचले आंसर y के पावर 4 और 9/4, ये एक कथी हो जाते आंसर। कोई दिक्कत है कहीं से नहीं ना है। चल 5वां के सॉल्यूशन,
एक कर सॉल्यूशन। यहां पर कितना है 3, 3 के बाहर लिख दे, इधर वाला जैसे ही तैसे ही 3 + 2x। अब यहाँ माइनस में 2x है तो 2x जैसे ही तैसे इधर वाला ब्रैकेट में लिख दे 3 + 2x। ब्रैकेट को फिर क्या करना है तोड़ देना, 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9, अब प्लस प्लस क्या होगा प्लस ही, 3 से 2 में तो 6x, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 तिहाई 6x, अब प्लस माइनस माइनस, अब 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, और एक से x में गुना होगा तो कितना होगा x², एगो प्लस में एगो माइनस में। अब यहाँ तो ई भी कट गया था, यहाँ भी क्या हो रहा है दोनों कट रहा है, क्या बच गया 9 माइनस में 4y², यही इसका क्या होगा आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना है। अब आंसर मैच करा लो। देखो क्वेश्चन में क्या है, देखो बात नहीं करो। अब देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ बताओ कि ये 103 है तो 100 से कितना अधिक है, जब सॉल्यूशन 1 नंबर का करेंगे 100 से कितना अधिक है बताओ, सोचो, तो 3 अधिक है तो 100 + 3। अब बताओ कि 107 तो 100 से कितना अधिक है 7, तो 100 प्लस कितना हो जाएगा 7। यहां तक कोई दिक्कत है। अब क्या करना है, इधर वाला अंक को 100 को पहले कॉमन कर दो, ये ब्रैकेट में जो है ना इसको सेम उतार दो, 100 + 7। दूसरा में यहाँ दूसरा बात क्या है, प्लस में 3 है तो प्लस में 3 को कॉमन, यहाँ क्या होगा 100 + 7। अब 100 से 100 में गुना होगा तो कितना होगा 10,000 हो जाएगा, 2 को 0 मिला कितना 4 को 0 एक पर। अब 100 से 7 में गुना करेंगे तो प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो प्लस 700। प्लस में 3 से 100 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300, यहाँ प्लस 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 ही 7 3 कितना हो जाएगा 21। अब जोड़ेगा तो कितना होगा, इस सबको जोड़ देंगे तो 10,703 11,000 हो गया 2100, ये कितना हो गया 11,021। ये इसका क्या हो गया आंसर। अब दूसरा का सॉल्यूशन करें, किसका कर रहे हैं 2 नंबर का सॉल्यूशन। दूसरा का सॉल्यूशन होगा तो ये बता कि 95 जो है 100 से कितना कम है 5 कम है, तो अब लिखेंगे क्या लिखेंगे 100 - 5। अब बताओ 96 100 से कितना कम है 4। अधिकतम सोचो अगर 100 के पास रहे तो अधिकतम सोचो कि हम 100 माने, अगर 50 के नियर बाई रहे तो 50 सोचो, क्योंकि कैलकुलेशन जो होगा ना इससे आसान हो जाएगा। यहाँ पे 100 है तो 100 को कॉमन कर दो, इधर में क्या हो जाएगा 100 - 4, इधर में माइनस में 5 है तो माइनस में 5 लिखो, यहाँ ब्रैकेट में क्या है 100 - 4, यही ना है। अब बताओ कि 100 से 100 में गुना करेंगे तो कितना, 1 से 1 में करेंगे तो 1, 2 को 0 यहाँ 2 को 0 यहाँ, तो कितना 0 हो जाएगा 4 को 0 मतलब 10,000। यहाँ माइनस इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 100 से 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा 400, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 से 100 में गुना करेगा तो 500, अब माइनस माइनस प्लस, 5 चौका 20। अब बताओ यहाँ 5 और 4 कितना हो गया 900। पहले क्या चीज का काम होता है जोड़ का, तो ये दोनों को जोड़ दो, अब कितना हो जाएगा 10,020, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 5 4 900, यही ना होगा, माइनस में 900 हो जाएगा। अब 10,000 में से 900 जाएगा तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा 9100, 20 के 20, 9120, यही इसका क्या होगा आंसर। सही है सबका, है सही। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 104 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 100 + 4, एक है 96 है तो 100 से कितना कम है तो 4 कम है तो 4। अब यहाँ से हम 100 को कॉमन करेंगे और जो बात ब्रैकेट में तो 100 माइनस कितना होगा 4, यहाँ प्लस में 4 है तो प्लस में 4 देंगे, ये वाला ब्रैकेट के बाद जो भी है सो सेम। अब उसके बाद क्या करेंगे ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 100 से 100 में गुना करेंगे तो कितना होगा 10,000, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 100 से 4 में तो 400, अब प्लस प्लस दोनों जगह तो प्लस, 100 से 4 से 100 में करेंगे तो कितना होगा 400, यहाँ प्लस माइनस माइनस, 4 चौका 16, एगो प्लस में है एगो माइनस में, खत्म हो जाएगा। अब बताओ कि 10,000 में से 16 कमाएगा तो कितना होगा 9900, कितना हो जाएगा 84, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसमें कहीं पे हार्ड है नहीं है। चलो देखो क्या करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है, क्या करना है गुणनखंड। अब यहाँ पर ही देखो 9 से अब तुम इसमें 9x² को y² से गुना करो, ये दोनों को क्या करेंगे गुना, तो क्या आ जाएगा
9x² अब इसी को हमको क्या करना है, तोड़ना है। ऐसा तोड़ना है जो दोनों को जोड़ेंगे तो 6xy आ जाए और फिर क्या हो जाए, गुना करेंगे तो 9x² हो जाए। तो अब यहाँ पर कितना होगा, 3xy को हम 3xy में तोड़ देंगे दो पार्ट में, ए भी प्लस में ए भी प्लस में, तो 3 से 3 में करेंगे तो कितना होगा 9, x से x में तो x², y से y में तो y²। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ये स्टेप में। तो अब उसके बाद हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन अब यहाँ पर देखो 9x² है तो 9x²। अब 6xy को कैसे तोड़ेंगे, तो 3xy और एक बार क्या लिखेंगे प्लस में 3xy, अब प्लस में क्या हो जाएगा y²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से 3 में गुना करो कितना आएगा 9 हो गया, x से x में तो आ ही रहा है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखो कॉमन, यहाँ भी x यहाँ भी x, यहाँ भी 3 यहाँ भी, 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 होता है ना, तो यहाँ से दोनों में भाग क्या चीज से लग गया 3 से, और दोनों में कॉमन x है तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे क्या बच गया 3x। अब प्लस में 3 तो इसमें से 3x तो कहाँ चला गया बाहर, क्या बच गया y, तो प्लस में है तो प्लस में y। अब इन दोनों में देखो यहाँ भी y और यहाँ भी क्या है y, तो एगो y को बाहर कर दो, यहाँ क्या बच गया 3x, अब प्लस में एगो y तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या y बचेगा एगो। एगो ब्रैकेट के अंदर वाला और एक कहाँ लिखना है ब्रैकेट के बाहर वाला, तो 3x प्लस ब्रैकेट के अंदर में y है, अब ब्रैकेट के बाहर में 3x और प्लस में क्या है y है, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। अब 2 नंबर सेम है तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। दूसरा में क्या करना है, तोड़ना है। फिर यहाँ पे देखो 4y² से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 4y² होगा। अब बताओ यहाँ पे माइनस है, माइनस में कितना लाना है 4y और गुना करके कितना लाना है तो 4y²। तो यहाँ पे बताओ कि माइनस में 2y या माइनस में 2y तोड़ेंगे तो हो जाएगा, दोनों का जोड़े तो 2 कितना हुआ 4 और y कितना y होगा, जोड़ेंगे तो y ना रहेगा, 2 y को 2 y के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा 4y हो जाएगा। दोनों बगल माइनस है तो माइनस भी है और यहाँ पे क्या है +1। अब बता कि दोनों में कॉमन क्या है, y तो है कॉमन ना y, अब इसके साथ दोनों में भाग क्या चीज से लगेगा तो 2 से, कितना से लगेगा तो 2 से, तो 2y को हम कॉमन कर देंगे तो यहाँ कितना 2 y बच जाएगा, और 2y से 2y में गुना कर तो 4y² आ गया, और यहाँ से 2y कहाँ चला गया कॉमन हो गया है, तो इसके जगह पर कुछ नहीं तो क्या 1। अब बता कि इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ना दोनों में, तब यहाँ पे माइनस में क्या लिख देंगे 1, 2y और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 1। अब 1 से 2y में गुना करेंगे तो माइनस में 2y हो गया, इसके भी पहले माइनस है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों जगह देखो बात सेम है तो मेरा गुणनखंड सही है, तो एक लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला 2y - 1 और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, तो 2y और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 1, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं है। अब तीसरा नंबर में बस थोड़ा सा फॉर्मूला एक याद होना चाहिए, जब याद होगा तो बन जाएगा। इसका फॉर्मूला एक हम बताए होंगे, क्या फॉर्मूला बताए थे, a² - b², यही ना टर्म है a² - b²। तो इसका फॉर्मूला होता है a + b और दूसरा क्या होता है a - b, 2 पार्ट में तोड़ देना है। अब यहां पर क्या हो जाएगा a + b और a - b। अब यहां पर क्या है x है तो हम लिखेंगे x²। अब यहां पर लिख देंगे y/100, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो हो गया क्या a² - b² हो गया। फॉर्मूला क्या था a + b और a - b, यहाँ पे इसको ऐसे करके स्क्वायर दे दो ठीक रहेगा, a² - b²। तो a के जगह पर x है, b के जगह पर कितना है y/10 है, एगो प्लस में लिख दो तो x प्लस में क्या हो जाएगा y/10 और एगो का क्या लिखना है माइनस में, तो x - y/ क्या हो जाएगा 10, यही इसका क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत है किसी को, इतना आसान था, बस सिर्फ फॉर्मूला का कमाल रहता है, जादू उसी का है। क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या करना है a + b + c का क्या होता है होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब यहां पर ही देखो पहला का सॉल्यूशन क्या है, पहला का सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखो रे x + 2y प्लस में क्या है 4z का क्या है स्क्वायर है, यही ना है। तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है। अब यहाँ पे बताओ a के जगह पर क्या है, इसको क्या मान लेंगे a हो गया,
ई क्या हो गया, बी हो गया, और ई क्या हो गया, सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ए के जगह पर कितना है, एक्स है, तो ए स्क्वायर प्लस बी के जगह पर कितना है, 2y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और प्लस में सी स्क्वायर, तो 4z का क्या करना है, स्क्वायर। और फॉर्मूला होता है 2ab, तो प्लस है तो प्लस 2, ए के जगह पर कितना है, x, बी के जगह पर कितना है 2y, और z के जगह पर कितना है 4, सॉरी xy ना है, 2xy हो गया। अब क्या लिखना है, 2yz है ना, पहले क्या हो गया 2ab हो गया, अब 2bc लिखना है, तो 2 का 2 b के जगह पर कितना है 2y, और c के जगह पर कितना है 4z हो गया। अब तीसरा होता है क्या, यहां पे लास्ट में क्या करेंगे, तो 2ac, तो 2ac, तो a के जगह पर कितना है, या z के जगह पर पहले c के जगह पर लिख दो 4z इंटू x a के जगह पर है, हो गया। अब इसी को क्या करना है, तोड़ देना है, हो गया आंसर, x स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, और y का स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर, प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, और z का स्क्वायर, प्लस 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, x से y में गुना करेंगे तो कितना होगा xy, हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 में गुना कर, तो 2 दूनी 4, और 4 से 4 में करेंगे तो कितना होगा 16, यहाँ y z हो जाएगा, क्या हो जाएगा yz। यहाँ प्लस है तो प्लस 2 से 4 में गुना करो तो 4 दूनी 8, 8 से 1 में करेगा तो कितना होगा 8, यहाँ भी z और x है तो xz हो जाएगा, कोई दिक्कत है, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। कितना सा आसान है, कोई दिक्कत है इसमें। अब इसी पे 5 क्वेश्चन घर से बना देना।